क्लास 10th वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ रहे हैं वे सभी ध्यान देंगे। आज का हमारा चैप्टर रहेगा यहाँ पर गद्य खंड का 11वां रहेगा, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। देखिए, इस पाठ से जितने भी वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी सरल प्रश्न यहाँ पर आपके बनेंगे उन सभी से आपको अवगत कराया जाएगा। क्लास 10th कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 पाठ 11 है हमारा गद्य खंड का। इससे पहले नेताजी का चश्मा पाठ था हमारा 10, वो आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ रहे हैं, पद्य में और गद्य में आपको लगभग 2-2 पाठ से ऊपर करवा दिए गए हैं, बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे 3 नंबर के हिसाब से और 2 नंबर के हिसाब से। ज़्यादा बड़े आपको याद नहीं करना है, इन छोटे से सबसे छोटे प्रश्नों को आपको याद करना है। बिल्कुल आसान सी भाषा में है ये, आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। तो जितने भी हमारे क्लास 10th वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वे सभी ध्यान देंगे। इन सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, याद करना है अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए। साथ ही आगे भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं हम इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तरों को। सबसे पहले यहाँ पर हम जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है बाल गोविंद, ये ना है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं। तो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जो जन्म हुआ था 1899 में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी वो 1968 में हुआ थी। ठीक है, इनका जो राज्य है वो बिहार है, ज़िला मुजफ्फर है और गांव का नाम है बेनीपुर। ठीक है, इसलिए इन्हें बेनीपुरी कहते हैं। देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ जो है गद्य की कैसी विधा है, तो रेखा चित्र है। अब ये क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, खालिस्तान में, जोड़ी में, सही विकल्प में, सत्यासत्य में, एक वाक्य में। आपको पता होना चाहिए। कुछ रचनाएं देखिए यहाँ पर याद रखना है आपको बेनीपुर जी की। बेनीपुरी जी जो है रामवृक्ष बेनीपुरी, उनकी कुछ रचनाएं आपको याद रखना है। पतितों के देश, ठीक है, तो ये है उनका उपन्यास है। ये माटी की मूर्तें, ये है रेखा चित्र। चिता के फूल, ये है कहानी। अम्बपाली नाटक है। और भी रचना है इनकी बहुत सारी, जैसे कि जंजीर की दीवारें, तो ये है उनका संस्मरण। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला बिल्कुल सरल भाषा में आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा इसका, और छोटा से छोटा आपको मिलेगा 2 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर के हिसाब से। ठीक है, वैसे आएगा 2 नंबर का ही। ठीक है, जितने भी आपके गद्य और पद्य वाले पाठ हैं और कृतिका के जो पाठ हैं उन सभी से 2 नंबर का प्रश्न आपका आने वाला है। 3 नंबर का एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक, ठीक है, बड़ा चा है ये, चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये द लिखा है, ये वास्तव में ना है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सुधार कर लेना आप। बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह है कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे, इसीलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में ले जाते थे। बस छोटा सा क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट, उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका उत्तर, भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी इस संसार में क्या है, अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, इसलिए पुत्रवधू उनकी चरणों की छाया में दिन बिताना चाहती थी। वे उनके लिए भोजन का प्रबंध करना चाहती थी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो इसका। तीसरा देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। किस प्रकार व्यक्त की, यहाँ पर इसका उत्तर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका क्वेश्चन से लिखा है हमने। पहला पॉइंट देखिएगा, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक रख दिया। ठीक है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाना दीपक में, और यहाँ पर सिरहाने। ठीक है, सिरहाने कैसे लिखोगे, सिरहाने। ठीक है, सिरहाने ऐसे लिखना है। अगला देखिएगा, जहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अगला देखिएगा तीसरा, उसके समीप बैठकर हमेशा की तरह कबीर के दोहों को गाने लगे। ठीक है, दोहों की जगह आप पदों भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोहों लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, पुत्र वधू को समझाते ये समय रोने का न होकर उत्सव का है, मतलब उत्सव मनाने का है। ये 4 बातें आपको याद रखना है। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की थी। फिर प्रश्न नंबर आपका तीसरा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, उसके बाद में इसको सुन लेना। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे सरल साधु थे। उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक थी। वे, अब देखिएगा यहाँ पर मंजिले आपको ऐसे लिखना है, मंजिले। ठीक है, मंजिले ऐसे लिख लेना। ठीक है, मंजिले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ी और जटाएं नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 5वां, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर देख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। भूलकर भी दूसरे की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। भोर में नित्य 2 मील दूर जाकर गंगा स्नान पर जाते थे और रास्ते में कुछ खाए बिना घर लौटते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पाठ के आधार पर अब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों का उत्तर आपको यही लिखना है। ठीक है, 8 का उत्तर भी यही रहेगा, 6 का भी रहेगा। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो बाल गोविंद भगत प्रभु मस्ती भरे गीत गाया करते थे। औरतें इस गीत को गुनगुनाने लगती थीं। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ पैर ले में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। वे मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर ये दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किन बातों को वो नहीं मानते थे। देखिएगा पहला पॉइंट देखिएगा,
बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को प्रचलित जो मान्यताएं थी उन पर विश्वास नहीं रखते थे। वे उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला देखिए, मृतक पुत्र को बहू से, बड़ों की मात्रा लगाएंगे, बहू से आग दिलाकर सामाजिक मान्यताओं को नकार दिया जो स्त्रियों को शमशान में जाना निषेध मानते थे। निषेध का मतलब होता है नहीं, मतलब शमशान में उनको नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन उन्होंने उन मान्यताओं को क्या कर दिया, नहीं माना है, उनका खंडन कर दिया है। दूसरा देखिएगा, विधवा बहू का, ठीक है, ऊ की मात्रा बड़ी लगाएंगे, विधवा बहू का पुनर्विवाह का आदेश देकर धार्मिक परंपरा को बड़ी ही सरलता व आसानी से नकार दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, साधुओं के द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन करने का भी विरोध किया है। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले जुड़ रहे थे, ये आपका पार्ट 11 था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। साथ ही यदि ये PDF आपको चाहिए तो आप सभी दोस्त क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें आप, ताकि आपको ये वीडियो जो इस वीडियो का जो PDF है वो वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके कमेंट्स हैं हिंदी व संस्कृत को लेकर बताइएगा, उसके ऊपर आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।